नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज हम वैदिक काल के देवताओं के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो वैदिक काल के। ठीक है, वैदिक काल। वैदिक काल को मेरे प्यारे साथियों हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक पूर्व वैदिक काल, ठीक है, और एक पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ऋग्वेद काल। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं? ऋग्वेद काल। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं ना, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, ठीक है, और अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद। इनके बाद में हम फिर इनके उपनिषद, उपनिषद, अण्यक, उपवेद, ठीक है ना, कल्पसूत्र, इनके बारे में हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद काल का जो समय है वो हमने बताया। देखो, पिछली वीडियो के माध्यम से भी हमने वैदिक काल के देवताओं के बारे में जाना था कि भी जो आर्य लोग थे वो वैदिक काल के अंतर्गत, ठीक है ना, किन किन देवताओं को, किन किन देवताओं के बारे में जानते थे। तो ऋग्वेद काल का कितना समय है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का समय मैंने आपको बताया, देखो वो था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी क्या था? 16 महाजनपद। 600 ईसा पूर्व में क्या आ जाते हैं? 16 महाजनपद। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने वैदिक काल के, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से देखो देवताओं के बारे में जान चुके हैं, और जो देवता उस वीडियो के माध्यम से रह गए थे वो हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे। ठीक है, अब ये मैंने बेसिक आपको बता दिया। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखो, वैदिक देवताओं को यास्क जी के द्वारा, किसके द्वारा? वैदिक देवताओं को, लिख देता हूं, वैदिक देवताओं को, वैदिक देवताओं को यास्क जी ने, क्या था? यास्क, ठीक है ना, यास्क ने 3 भागों में बांटा था। ठीक है ना, पिछली वीडियो के माध्यम से भी बताया, इस वीडियो के माध्यम से भी हम ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, वैदिक देवताओं को, वैदिक देवताओं को, यहाँ पहले मैं देवता ही लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो वैदिक देवता, ठीक है, वैदिक देवताओं को यास्क जी ने, किसने बांटा था? 3 भागों में बांटा। किसने? यास्क ने 3 भागों में, लिख देता हूं, 3 भागों में बांटा। ठीक है, और वो 3 भाग कौन कौन से थे? तो 3 भाग थे। पहला भाग आकाश के देवता, ठीक है, आकाश के देवता, ठीक है, और दूसरा भाग जो था वो था, ठीक है, अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, अंतरिक्ष के देवता। और तीसरा भाग था पृथ्वी, पृथ्वी के देवता। अब ये बांटे किस प्रकार से थे? तो यास्क जी ने ये 3 भाग जो बनाए थे वो बनाए थे वास स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? तो वास स्थान, वास स्थान के आधार पर। अब आप ये कहेंगे कि भैया वास स्थान कौन सा? वास मतलब होता है रहना, वास, रहना। आप मोटे भाषा में ये कह सकते हैं कि रहने के आधार पर, जो देवता थे उनके रहने के आधार पर, यानी वास स्थान के, यानी रहने के आधार पर यास्क जी ने इनको 3 भागों में बांटा था। एक आकाश में रहने वाले देवता, दूसरा अंतरिक्ष में रहने वाले देवता, और तीसरा पृथ्वी पर रहने वाले देवता। इन सभी देवताओं के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी। ठीक है, जो देवता रह गए थे अब उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि उषा, उषा जो थी उस समय, ठीक है, मेरी पिछली वीडियो के माध्यम से आप इन्हें देख लेना। तो उसके बाद आती हैं उषा, जो रह गई थी। ठीक है, उषा जो थी, जो उषा थी, देवी थी। ये क्या थी? उषा देवी। ये किसकी देवी थी? तो ये थी किसकी? प्रभाव की। इनका कार्य क्या था? जो उषा थी उनका कार्य था प्रभाव। क्या था? उषा जो थी वो प्रभाव की देवी, प्रभाव की देवी थी। ठीक है, अब पेपर में ज्यादातर यही चीज पूछी जाती है कि भैया ये उषा जो थी ये किससे संबंधित थी? तो वैदिक काल में उषा जो थी वो थी प्रभाव की देवी। अब इनका कार्य क्या था? ठीक है ना, और उषा कहते किसको है ना? तो ये चीज
मायने रखती है और ये चीज पेपरों में भी पूछी जा सकती है। तो उषा जो थी वो प्रभाव की देवी थी, ठीक। और उषा का मतलब क्या है, उषा आखिर बोला किस चीज को जाता है, ये जो उषा है ये क्या है, प्रभाव तो था इनका, प्रभाव यानी किसी भी चीज पे किसी भी तरीके का प्रभाव छोड़ना, यानी कि कुल मिलाकर इनका मतलब है इन देवियों का प्रकृति में अपना प्रभाव था, प्रकृति में इनकी अपनी छाप थी, इसलिए इन्हें प्रभाव की देवी का दर्जा मिला हुआ था उस समय। दूसरा, सूर्य उदय की जो बेला होती है, यानी सूर्य अगर उग रहा हो, यानी सूर्य का जब उदय होता है, सूर्य उदय होने से जस्ट पूर्व, यानी सब जैसे कि सूर्य का उदय होना, तो क्या होता है कि हाँ भाई अब सूर्य उगने वाला है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जब सूर्य उगने वाला होता है उससे जो पहले का समय होता है, यानी सूर्य उगने से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पहले का जो समय होता है ना, ठीक है, 15 मिनट कह सकते हो आप, उसे आधे घंटा भी कह सकते हो, यानी सूर्य पूरी तरह से आपको दिखाई ना देता हो और निकलने वाला हो, यानी पूर्व दिशा से उगने वाला हो, यानी सूर्य से उदय होने से जो पूर्व की जो वेला होती है, यानी पूर्व का जो समय होता है, उस समय का जो नजारा हो जाए तो दृश्य होता है, उसको क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं उषा, है ना। यानी सूर्य उदय के पूर्व की जो बेला होती है, यानी जो निकलने का समय होता है, वही होता है उषा देवी, ठीक है ना। तो ये उनका उस समय का कार्य था। इनके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, अदिति क्या था, उसके बाद में अगर ऋग्वेद काल में क्या था, अदिति क्या था, अदिति, ठीक है। अभी अदिति देव अदिति क्या थे, ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं, देखो अदिति जो थे यानी कि माता पिता पंचजन, है ना। अदिति जो देवता थे वो किस चीज के थे, तो वो थे देखो माता और पिता, माता पिता, ठीक है, और पंचजन, पंचजन के देवता थे। समझ में आ गया कि भाई ये किस चीज के देवता थे, अदिति जो थे उस समय किस चीज के देवता थे, तो इस चीज के, ठीक है ना। और इनको क्या माना गया, ठीक है, इनको क्या माना गया, तो ये थे, इन्हें आकाश, अदिति का एक रूप क्या माना गया, तो वो थे आकाश, ठीक है। ऋग्वेद काल में इनको क्या कहा गया, इन्हें आकाश भी माना गया। अब देखो आकाश मान लिया यानी पूरा आसमान कह सकते हो, सौर मंडल भी उसे कह सकते हैं, आकाश में सौर मंडल पूरा समाया होता हो, ठीक है। तो ये क्या थे, ये सर्वव्यापी क्या थे, इनके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता था ऋग्वेद काल में, तो ये थे सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब प्रकृति का दिव्यकरण करने को, प्रकृति जो थी, प्रकृति का देवीयकरण करने को क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता अदिति, क्या कहा जाता था, प्रकृति का देवीकरण करना, इनके माध्यम से जो होता था, यानी इनको माता पिता पंचदंत का देवता माना जाता था, क्या माना जाता था ऋग्वेद काल में, तो अदिति को माता पिता और पंचजन का देवता माना जाता था, ठीक है। और दूसरा, इन्हें पूरा आकाश का दर्जा दिया जाता था, आकाश माना जाता। तीसरा, कि प्रकृति का देवीकरण करने को ही अदिति कहा जाता, क्या कहा जाता था, प्रकृति का देवीकरण करने को अदिति कहा जाता था, ठीक है ना। और सर्वभौम, क्या, सर्वभौम, ठीक है ना, इनको जो ऋग्वेद काल में कहा गया, जो आज के समय में आप इन्हें कह सकते हैं, तो यानी कि सारे भारत की देवी, क्या, सारे भारत की देवी भी किसको, अदिति को कहा जाए, यानी संपूर्ण देवताओं की माता भी इनको कहा जाता है। तो इस इनकी क्या विशेषता थी, देखो एक तो सारे यानी संपूर्ण भारत के देवी, ठीक है ना, संपूर्ण भारत की देवी, सर्वभौम, क्या था, सर्वभौम, सर्वभौम, ठीक है, सर्वभौम क्या थे, भारत की देवी। हो सकता है पेपरों में ये चीज पूछी जाए कि भारत की देवी किसको कहा जाता है, तो अदिति, ठीक है। संपूर्ण देवताओं की, संपूर्ण संपूर्ण देवताओं की, संपूर्ण जो देवता हैं उनकी क्या माता, किसको कहा जाता था, अदिति, है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, भाई संपूर्ण देवताओं की माता किसे कहा जाता है, तो अदिति को, ठीक है ना। तो ये चीज आप, यानी कि ये जो संबंधित है ये अदिति जी से ही संबंधित है। अब बात करते हैं, देखो अश्वनी, अश्वनी कहते हो या आसवनी, असीवनी, ठीक है ना, मोटे शब्दों में, ये भी जो थे देवता थे,
किसके, ऋग्वेदिक काल के ये भी देवता थे, या फिर आप इन्हें वैदिक काल के देवता भी कह सकते हैं, क्योंकि वैदिक काल के ही अंतर्गत ऋग्वेदिक काल है। ठीक है, अब बात हम करते हैं ये जो अश्विनी थे, है ना, अश्विनी कौन थे? तो ये जो थे, इनको जिनको अश्विनी भी कहा जाता है, आश्विनी भी बोला जाता है, बोल देते हैं। ठीक है, तो ये थे दो भाई। क्या थे? यहां पर समझो, अश्विनी कौन थे? दो भाई थे, दो भाई। ठीक है, क्या थे? ये दो भाई थे। दो भाई में कौन कौन से भाई आते थे? एक तो आते थे नास्तीय प्लस 10। ठीक है, कौन कौन से थे? तो अश्विनी के अंतर्गत आते ये दो भाई, नास्तीय और 10। इनका क्या था? इनका उल्लेख देखो, इनका उल्लेख किस चीज के बारे में था, है ना भाई? ये जो थे, इनका कार्य क्या था? इनका उल्लेख आखिरकार ऋग्वेद में क्यों है? ये है सोचने वाली बात। तो इनका जो कार्य था, ये थे अश्विनी, जो बोला जाता था अश्विनी। तो ये थे दो भाई। दो भाइयों में कौन कौन से? तो नास्तीय प्लस 10, इन दोनों को मिलाकर इनका एक रूप अश्विनी, और वैसे इनको बोला जाता है नास्तीय और 10। ये दो भाई हो गए। इनका कार्य जो था, इनका कार्य वो था, जो अपंग होते हैं, पंगु होते हैं, जिनके पैर नहीं होते हैं ना, पंगुओं को पैर देना। यानी इनका क्या कार्य था? एक तो अपंगों को पैर देना, ठीक है ना, अपंगो या पंगु, पंगु लिख देता हूं, पंगु को पैर देना, पैर देने इनका कार्य। यानी कि इनका जो उल्लेख है वो इसलिए है क्योंकि ऋग्वेद काल में इनका जो कार्य था, जिसके लिए पूजे जाते थे, जिसके लिए इनकी मान्यता थी, वो ये पंगु को पैर देने का कार्य करते हैं और डूबते को नौका। क्या था? डूबते को नौका। ये क्या थे? जैसे हारे का सहारा ठीक है ना, तो ये डूबते को नौका। ठीक है, तो इनका कार्य क्या था? एक तो यानी जिनके पैर ना हो, ये देवता जो थे, इनका जो कार्य था, एक तो डूबते हुए को नौका देने का कार्य, यानी डूबते को तिनके का सहारा उस प्रकार से, और जिनके पैर ना हो उनके पैरों का सहारा। ठीक है, इनका था ये कार्य। उपलब्धि, ठीक है ना, क्या था? इन सभी को उपलब्ध कराने के रूप में इनको इनको एक तरीके से पूजा जाता था, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से इनकी ये मान्यता थी। बात करें ये जो देवता थे अश्विनी, ऋग्वेदिक काल में अश्विनी जी की एक विशेषता और थी। ये क्या थी कि ये जो थे, ये जो अश्विनी थे, ये देवताओं के वैद्य भी थे। इनको क्या कहा जाता? इनको देखो देवताओं का, ठीक है, लिख देता हूं, देवताओं का वैद्य। ठीक, यानी भीषज। उस समय कौन थे? ठीक है, तो देवताओं को वैद्य किसको कहा जाता है? इनको, अश्विनी जी को कहा जाता है, भीषज भी इनको कहा जाता है। देखो दोनों की, इनकी दो ना, इन दोनों यानी दो भाई नास्त्य और 10, इनकी जो पत्नी थी, दोनों की एक ही पत्नी थी जिसका नाम था सूर्या। ठीक है ना, इन दोनों की क्या थी? पत्नी। इन दोनों की जो पत्नी थी, उनका क्या नाम था? सूर्या था। देखो ये चीज हो सकता है पेपरों में पूछ ली जाए, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं सभी चीज की जानकारी आप लोगों को, इस चीज का संज्ञान आप लोगों को होना चाहिए।